आप सभी लोगों का क्रांति कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं हिमांशु मौर्य स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में डॉस का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था लगभग और आज की क्लास में उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि ओरिजिनल में क्या था क्या नहीं। तो ओरिजिनल को रिपीट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। जैसे पिछली क्लास में रिवीजन के तौर पर एकदम समझ लीजिए कि डॉस हमारा एक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। मतलब उसमें हम जो भी काम करते हैं कमांड्स के माध्यम से करते हैं, उसमें जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती वो केवल कैरेक्टर्स के माध्यम से ही दिखाई देती, ठीक है। उसमें हम जो भी काम करवाना चाहते हैं वो कैरेक्टर के रूप में कमांड देंगे। टाइप करना है, फाइल कोई क्रिएट करनी है, कोई फोल्डर क्रिएट करना है, जिसको हम लोग डॉस में डायरेक्टरी के नाम से भी जानते हैं। मतलब कोई भी काम XYZ जो भी हम आजकल के सिस्टम्स में यूज़ करते हैं नॉर्मली, कट कॉपी पेस्ट या फिर कुछ भी, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें हम कमांड के माध्यम से करते हैं। और पिछली क्लास में ये भी बताया था कि इसको बनाने वाले कौन थे। तो ये थे आपके टिम पैटरसन, ठीक है। सीटेल कंपनी में काम करते थे, ठीक, और 1980 में डेवलप किया था, ठीक है। तो ये इसके थोड़े बहुत हिस्ट्री के पार्ट्स हैं, तो चलिए आज हम इसको कवर करते हैं। देखिए, डॉस का एक सिंपल सा फ़ायदा है कि ये कोई भी पावरफुल कंप्यूटर पर अगर मतलब जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं या फिर कम पावरफुल हैं तो उस पर आसानी से चल जाता है। कोई विशेष इसके डिमांड नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी चीज़, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल सा है, रिलेटिवली लाइट वेट है और एफिशिएंट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब वर्जन्स ऑफ MS डॉस, टोटल कितने इसके वर्जन्स आए हैं तो इसको देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, इसके बाद भी इसका एक वर्जन आया है, ठीक है। इसके बाद भी इसके कई सारे वर्जन्स आए हैं, बट हमें जो मेनली जानना है वो क्या क्या चीज़ें उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। 1980 में टिम पैटरसन ने क्यू डॉस को बनाया था, जिसका मैंने नाम बताया क्विक डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये था। और वो भी सीटेल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स में ये काम करते थे। ये पिछली क्लास में डिस्कस हो गया था। और 1981 में ये सारी चीज़ें जो थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना इसको पूरा खरीद लिया था। किसको? डॉस, मतलब डॉस को ही, क्यू डॉस जो उसका ओरिजिनल नाम था वो खरीद लिया था और इसका नाम बदल करके रख दिया डॉस। और ये इसका पहला संस्करण था या पहला वर्जन था 1.0, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 2 साल बाद 1983 में और भी कुछ ज़्यादा सुधार, मतलब ये जो डॉस 1.0 है ये मत समझिए कि इसको एज इट इज़ ऐसे ही जो चीज़ें क्यू डॉस के अंदर थी वो सारी की सारी चीज़ें इसमें ले आ दी गई थी, नहीं, इसमें सुधार किया गया था। उसके बाद जो है इसमें सारी चीज़ों को लाया गया है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे, अब ऐसा नहीं है कि किसी से आपने कोई चीज़ खरीदी तो ऐसी ही लेकर के उसको दे दोगे, नहीं, आप उसमें कुछ बदलाव करोगे, कुछ सुधार करोगे, कुछ अपना डालोगे ताकि वो लगे कि हाँ आपने उसमें कुछ किया है। इसको बनाया गया था IBM कंपनी के लिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। IBM मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने IBM कंपनी से हाथ मिलाया, बातचीत हुई, डीलिंग होने के बाद जो है उनको प्रॉफिट में लगा तो IBM कंपनी ने, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने IBM कंपनी के लिए इसको बनाया था। IBM कंपनी अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो फिर से जान लीजिए, ये कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर करती थी, ठीक है। 1983 में डॉस का सेकेंड वर्जन, 1984 में इसका थर्ड वर्जन और उसके 4 साल बाद डॉस का चौथा वर्जन आया था। फिर 1990 में डॉस 5.0 आया था, ठीक है। इतनी चीज़ें तो हो गई। अच्छा, यहाँ तक तो हम लोग यूज़ करते थे आपके नॉर्मल जो फ्लॉपी डिस्क होती हैं उसके लिए, ठीक है, जो नॉर्मली फ्लॉपी डिस्क थी उसके लिए आया था। और 5.0 तक जो फ्लॉपी डिस्क हम लोग यूज़ करते थे बहुत पुराने में, तो 1990 में डॉस 5.0 तक तो ठीक था। लेकिन 1991 में जो 6.0 वर्जन आ तो गया, बट वो आया किसके लिए था? वो आया था डिस्क कंप्रेशन के लिए। अब कंप्रेशन क्या होता है अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो किसी भी चीज़ को कंप्रेस करना, यानी कि कम जगह में ज़्यादा चीज़ों को अगर हम रखना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? चीज़ों को सिकोड़ना होता है, मोड़ना होता है या फिर फोल्ड करके, जैसे भी आप समझना चाहो, ठीक। या गैस भी है तो उसको कंप्रेस करके जो है किसी चीज़ के अंदर भरा जाता है। तो ऐसे ही फाइल हमारी जो होती है हार्ड डिस्क में जगह कोई भी चीज़ कम ले, उसके लिए डिस्क कंप्रेशन का यूज़ किया गया था, या फिर डिस्क कंप्रेशन टेक्नोलॉजी को इसके अंदर डॉस 6.0 के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा फाइल को स्टोर किया जा सके उसके लिए, ठीक है। अब 1995 में एक चीज़ और आई, मतलब 4 साल बाद फिर से डॉस का 7 वर्जन आया, लेकिन ये यहीं से जान लीजिए ये एक प्रॉम्प्ट के रूप में आया था। जैसे अभी आपके नॉर्मली विंडोज़ 7 में आप लोग डॉस अलग से ओपन करते हो, विंडोज़ 8 में अलग से ओपन करते हो, 10 में अलग से ओपन करते हो, 11 में अलग से ओपन करते हो।
ठीक है। ऐसे ही विंडोज़ का एक 95 वर्जन आया था, विंडोज़ 95 डॉस 7.0, मतलब डॉस 7.0 जो है इसका 7th वर्जन विंडोज़ 95 में इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए प्रॉम्प्ट, यानी एज ए अलग सॉफ्टवेयर। ऐसे समझ सकते हो कि एक अलग प्रकार का, जैसे नोटपैड ओपन करते हो, ठीक है, अलग से, या फिर कुछ भी अलग प्रोग्राम ओपन करते हो, तो ऐसे ही इसको एक प्रोग्राम के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन को सपोर्ट करता था। अब मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हमारे डिस्क में जितनी स्पेस है उसको हम पूरा यूज़ कर पाए, वो एक चीज़ होती है मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। मतलब मेमोरी का पूरा यूज़ जब हम करने लगते हैं तो वही होता है हमारा मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को आप लोग अभी शेयर करते रहिए और आज की ये थ्योरी की लगभग क्लास समझ के चलिए कि एक क्लास और होगी थ्योरी की, और उसके बाद नॉर्मली हम लोग अपने प्रैक्टिकल पर आ जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को ही हो सकता है अगली क्लास में हम लोग लेकर के आएँ, नहीं तो फिर थ्योरी के बाद डायरेक्टली केवल प्रैक्टिकल पर काम करना सिखाएंगे कि डॉस पर नॉर्मली अभी काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।